जय हिंद। आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन तथा स्वराज पार्टी से संबंधित। तो असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ और इसका मूल कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जहां महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसका परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड था। इन सब कारणों से भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो चुका था और इसी आक्रोश का या असंतोष का परिणाम था असहयोग आंदोलन। गांधी जी के प्रयास से असहयोग आंदोलन के गठन से संबंधित प्रस्ताव सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, चूंकि कलकत्ता का ये विशेष अधिवेशन था, गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और पूर्ण बहुमत से पारित भी किया गया। पुनः कांग्रेस के नियमित अधिवेशन, ये नियमित अधिवेशन नागपुर में हुआ था 1920 में। इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। इस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, पुनः असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया गया और इस प्रकार असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के अन्य प्रांत में विद्यापीठों की स्थापना की गई, जिसमें प्रमुख विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जबकि मुस्लिम समाज के लिए अलीगढ़ विद्यापीठ और मोहम्मदन एंग्लो विद्यापीठ, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, मोहम्मदन एंग्लो विद्यापीठ, ये सारे शिक्षा संगठन या महाविद्यालय का निर्माण असहयोग आंदोलन के दौरान ही करवाया गया। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए और गांधी जी के मदद में राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास और पटेल जैसे नेताओं ने वकालत छोड़कर आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किया। 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन बंद होने का प्रमुख कारण, गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी। इसी चौरा चौरी में 5 फरवरी 1922 को भगवान अहीर के अध्यक्षता में या नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, जिस पर अंग्रेज सिपाहियों ने लाठी बरसा दी। भीड़ उग्र हो गया और उग्र होने के बाद इसका परिणाम ये निकला कि भीड़ ने 22 सिपाही सहित एक थानेदार को थाना सहित जला दिया, जिससे महात्मा गांधी काफी दुखी हुए और इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा 12 फरवरी 1922 को कर दी, जिसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड के अदालत में हाजिर किया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने इन्हें 6 साल की सजा दी
ब्रूमफील्ड का कथन था कि अगर किसी कारणवश अंग्रेज सरकार आपको समय से पहले रिहा करती है तो इसमें मुझसे ज्यादा प्रसन्नता किसी और को नहीं होगा। यह ब्रूमफील्ड का कहना था गांधी जी के बारे में। ठीक है। 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारण से, क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य काफी गिर चुका था, स्वास्थ्य कारण से 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। यह था असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ और इसका क्या कारण था? असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद 1923 में, नवंबर 1923 में चुनाव का घोषणा किया गया था और कांग्रेस के कुछ नेता इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे। तो जिस प्रकार कांग्रेस 1907 में गरम दल और नरम दल में बंट गया, उसी प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद कांग्रेस परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में बंट गया। जो चुनाव में भाग लेना चाहता था वो परिवर्तनवादी कहलाया, जिसमें प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास। और इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी से संबंधित प्रस्ताव, स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। मोतीलाल नेहरू का और CR दास, चित्तरंजन दास का कहना था कि कांग्रेस के अंदर एक स्वराज पार्टी का गठन किया जाए जो 1923 में आयोजित चुनाव में हिस्सा लेगा। लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, जबकि सचिव मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी ने चुनाव में 1923 के नवंबर 1923 के चुनाव में विधानसभा में 101 सीट प्राप्त किया, जबकि विधान परिषद में मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत और बंगाल में सबसे बड़ा पार्टी बना। स्वराज पार्टी चुनाव जीतने के बाद अंग्रेज सरकार के हर काम में अड़ंगा डालने लगा। यहां तक कि अंग्रेज सरकार, कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी स्वराज पार्टी के ही कारण किया था, इसके अड़ंगा के कारण किया था। सोचने पर मजबूर हो गया था कि 1919 के अधिनियम के तहत जो ये 1923 का चुनाव संपन्न कराया गया है, क्या ये अंग्रेज सरकार की सबसे बड़ी भूल तो नहीं है? 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 1924 में मुंडी मैन कमीशन का गठन किया गया। मुंडी मैन कमीशन का गठन किया गया।